हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो एविडेंस एक्ट की है, यूपी एपीओ 1982 में पूछी गई थी, पूछ रही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या जो कि वाराणसी में रहता था, उसने 3 जनवरी को कानपुर में एक बैंक को लूटा। क्या है कि प्रश्न यह है कि क्या जो कि वाराणसी में रहता था, 3 जनवरी को कानपुर में एक बैंक लूटा। इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि को 2 जनवरी को इलाहाबाद में और 4 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया। क्या कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या ने वाराणसी में जो रहता था 3 जनवरी को कानपुर में एक बैंक लूटा। यह तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि को 2 जनवरी में को इलाहाबाद में और 4 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया था। प्रस्तुत समस्या जो धारा 11 है उस पे से संबंधित है। जो धारा 11 है एविडेंस एक्ट की, उससे संबंधित है। धारा 11 में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। मतलब धारा 11 क्या कहते हैं, ये कि उपयुक्त जो 6 से लेकर 10 तक में सुसंगत नहीं है, वह धारा 11 में सुसंगत है। धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। मतलब कह रहा है कि जो तथ्य 6, 7, 8, 9 और 10 में सुसंगत नहीं है, वह सुसंगत होंगे। किस में? धारा 11 में। तो कौन से तथ्य? तो कह रहा है यदि वे विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। मतलब क्या कह रहा है कि वो जो तथ्य हैं वह जो है फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से असंगत हैं। फिर के दूसरा कह रहा है कि वह स्वयं या अन्य तत्वों के संसर्ग में, कह रहा है कि या तो वह सेल्फ या फिर अन्य जो तथ्य हैं उनको मिलाकर किसी विवादक तत्व या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य बनाते हैं या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि या तो वह अकेले ही या अन्य तत्वों के साथ मिलकर जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसके जो है अस्तित्व या अस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य बनाते हैं या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ठीक है, अधिसंभाव्य मतलब संभावना से अधिक और अनधिसंभाव्य मतलब संभावना के विपरीत बनाते हैं। अतः धारा 11 में ऐसे तथ्यों के बारे में नियम बनाती है जो स्वयं तो सुसंगत नहीं होते, किंतु उनको इसलिए सुसंगत मान लिया जाता है क्योंकि वे मामले के तथ्यों से असंगत होते हैं या उनके होने न होने को अत्यंत संभाव्य बनाते हैं या असंभव बनाते हैं। संभव बनाते हैं या असंभव बनाते हैं उसके होने न होने के अस्तित्व को। क्या कह रहा है कि धारा 11 में उन नियम के बारे में बताया गया है जो स्वयं तो सुसंगत नहीं होते लेकिन जो है वह सुसंगत मान लिए जाते। क्यों? क्योंकि वह जो तथ्य है उससे असंगत होते हैं या उसके होने न होने की अत्यंत संभावना होती है या उसकी असंभावना होती है। प्रस्तुत मामले में जो है वह वाराणसी में रहता था। 3 जनवरी को कानपुर में एक बैंक को लूटने का आरोपी है। साक्ष्य पेश किया जाता है कि जो है 2 जनवरी को इलाहाबाद में और 4 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया था। प्रस्तुत समस्या में द्वारा मुख्य रूप से जो बचाव लिया जाता है उसे अन्यथा स्थिति या एलिबाई का बचाव कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। तो कह रहा है कि अन्यथा स्थिति या एलिबाई का बचाव कहते हैं। इसके अंतर्गत आरोपी व्यक्ति घटना स्थल से अन्य स्थान पे होने का बचाव लेता है। मतलब क्या रहा है कि इसके अंतर्गत जो अभियुक्त है, आरोपी व्यक्ति है, वह क्या करता है, अन्य स्थान पे होने का बचाव लेता है। अन्यथा स्थिति का तथ्य धारा 11 में इसलिए सुसंगत है क्योंकि वह विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत तथ्य है। क्या है कि वह विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत है, इसलिए अन्यथा स्थिति का सिद्धांत का तथ्य 11 में सुसंगत है। असंगत तथ्य वे तथ्य होते हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। असंगत कौन से तथ्य होते हैं? जो एक साथ नहीं रह सकते। किंतु अन्यथा स्थिति का तथ्य धारा 11 में तभी सुसंगत होगा जब अभियुक्त अपनी उपस्थिति ऐसे स्थान पर साबित कर दे जहां पर कि उस समय वह घटना स्थल पर पहुंचना असंभव था।
कह रहा है कि धारा 11 का बचाव तभी सुसंगत माना जाएगा जब अभियुक्त व्यक्ति उस स्थान पे अपने को साबित कर दे कि मैं उस स्थान पे था, उस समय घटना स्थल पर उसका पहुंचना असंभव था। मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य AIR 2002 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 11 में अनैत उपस्थित का बचाव तभी मिलेगा जब अभियुक्त का घटना स्थल पर पहुंचना भौतिक रूप से असंभव है। मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2002 का मामला था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा जो 11 है एविडेंस एक्ट की, उसका बचाव अनैत उपस्थित का बचाव तभी मिलेगा जब अभियुक्त घटना स्थल पर पहुंचना भौतिक रूप से असंभव हो, तभी मिलेगा। प्रस्तुत मामले में पर 3 जनवरी को कानपुर में बैंक लूटने का आरोप है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत मामले में जो है उस पे 3 जनवरी को कानपुर में बैंक लूटने का आरोप है और साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह 2 जनवरी को इलाहाबाद में और 4 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया था। यहाँ पर अनैत उपस्थित का तथ्य सुसंगत नहीं है, क्योंकि जब तक वह 3 जनवरी को इलाहाबाद में जब वह का सुसंगत नहीं, क्योंकि जब वह 3 जनवरी को इलाहाबाद में था, जहां से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, तो भौतिक रूप से असंभव नहीं है और वह उस दिन में आज के समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय न कर पाए और वहीं पे 4 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया था। चूँकि 3 जनवरी को अलीगढ़ में देखा गया था, क्योंकि 3 जनवरी को कानपुर में की गई घटना के बाद जो कानपुर से अलीगढ़ की दूरी है वह 250 किलोमीटर है और बैंक को 3 जनवरी को लूटकर 4 जनवरी को पहुंचा जा सकता है। मतलब कह रहा है कि जो अनैत उपस्थित का तथ्य है इस मामले में साबित नहीं होगा, क्योंकि जो है 2 जनवरी को अगर उसे इलाहाबाद में देखा गया तो इलाहाबाद से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, तो वह जो है 2 जनवरी को इलाहाबाद में रह सकता है और 3 जनवरी को कानपुर में जाके बैंक लूट सकता है। फिर कह रहा है कि 4 जनवरी को अलीगढ़ भी पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी दूरी केवल 250 किलोमीटर है, तो वह 4 जनवरी को वहाँ भी पहुँच सकता है। फिर कह रहा है कि 11 में अनैत स्थिति का बचाव तभी मिलेगा जब अभियुक्त का घटना स्थल पर, जहां की वह उस समय पहुंचना भौतिक रूप से असंभव था। प्रस्तुत मामले में का कानपुर में 3 जनवरी को बैंक लूटना तथा 2 जनवरी को इलाहाबाद में तथा 4 जनवरी को अलीगढ़ में पाया जाना यह तथ्य नहीं है कि यह कहा जा सके कि वह कानपुर में होना भौतिक रूप से असंभव है। कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में 3 जनवरी का उसका कानपुर में बैंक को लूटना और 2 जनवरी को इलाहाबाद में और 4 जनवरी को अलीगढ़ में पाया जाना यह तथ्य नहीं है कि जो कहा जा सके कि वह जो है कानपुर में बैंक को लूटना उसके लिए असंभव था। मतलब अगर वह जो है 2 जनवरी को इलाहाबाद में है तो 3 जनवरी को जाके कानपुर में लूट सकता है और 4 जनवरी को अलीगढ़ भी पहुंच सकता है। यहाँ पे जो है उसे 11 के तहत अनैत उपस्थित का बचाव नहीं मिलेगा, प्ली ऑफ एलिबाई उसे नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जबकि अगर वह ऐसे स्थान पे होता, बहुत दूर होता, जहां पे उसका पहुंचना असंभव होता, तब को जो है प्ली ऑफ एलिबाई मिलता, अनैत उपस्थित का लाभ मिलता। अतः प्रस्तुत मामले में को जो है धारा 11 का बचाव नहीं मिलेगा, अनैत उपस्थित का बचाव उसे नहीं मिलेगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।